आप सभी को जय यीशु। क्या आपके सामने कभी कुछ ऐसे सवाल आए हैं जैसे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर नहीं है, जैसे यीशु मसीह ईश्वर नहीं है, वह सिर्फ ईश्वर का बेटा है, या यीशु मसीह भी एक नबी थे, वह खुद ईश्वर नहीं थे। सवाल यह उठता है, एक मसीही व्यक्ति का दिल क्या कहता है। मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करता, वो उस बच्चे से कहता है कि तुम अपने आप अपनी नौकरी ढूंढो, अपने आप पढ़ाई करो, अपने आप ही सब कुछ करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट खुले रूप से सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी फीस भर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए कहीं पे भी अप्रोच नहीं करूँगा। अब ऐसे में दुनियावी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करना चाहता, या ये एक ऐसा पिता है जो अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाना चाहता। लेकिन अगर आप उस पिता की दृष्टि से देखें, उस पिता के दृष्टि से समझें, उसकी आइडियोलॉजी को समझें, तो ये भी है कि वो पिता चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। वो खुद सीखे कि कैसे एक बच्चे को अपने जीवन में कठिनाइयों को, चैलेंजेस को फेस करना है। वह अपने बच्चे को पैरालाइज एक तरीके से नहीं करना चाहता है। अब इसी तरीके से जो मतलब परमेश्वर का है, जो तरीका परमेश्वर का है बाइबल के वचनों में बात करने का या हमको कुछ समझाने का, वो कई बार हम मनुष्य उसको नहीं समझ पाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग जो उन्हीं सवालों को, जो उन्हीं बातों को हमारे सामने सवाल बना के रखते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं कि बताओ इसका जवाब क्या है। देखिए, हम ईसाई इसलिए नहीं हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं या हमारे माता पिता या हमारे परिवार में सब ईसाई हैं, बल्कि आप एक विश्वासी इसलिए हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया है। आप इसलिए विश्वासी हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ने से, या आप ईसाई अगर हैं इसलिए अगर आप विश्वासी होते तो शायद आप कुछ दिनों के लिए ही विश्वासी होते या पूरी तरीके से विश्वासी नहीं होते। लेकिन क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में महसूस किया होगा, कभी ना कभी, जरूर कभी ना कभी किया होगा, मैं दावा कर सकता हूँ, इसलिए आपका विश्वास प्रभु यीशु में बढ़ता है। और उसके प्रेम को जब आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, जब आप उसके प्रेम के स्वाद को चख लेते हैं, आपका जीवन एकदम बदल जाता है। आपके जीवन में वाकई में जो शांति मिलती है, आपके जीवन में हकीकत में जो खुशियाँ रहती हैं, जो एक चैन होता है, वो सिर्फ आप ही महसूस कर पाते हैं। और मैं कहूँगा कि जिसने भी प्रभु यीशु के प्रेम को कभी भी जाना ही नहीं है, कभी महसूस ही नहीं किया है, वह क्या जाने प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु की उपस्थिति के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में। हालांकि हम मनुष्य हैं, बहुत छोटे हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बाइबल के कुछ वचनों को आपके सामने रखता हूँ, जो आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, जो आपको बताएंगे कि हाँ, हमारा यीशु मसीह वाकई में खुदा है। जैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने एक जगह सुना कि कोई कह रहा था कि प्रभु यीशु क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। क्या एक खुदा दूसरे खुदा से प्रार्थना करता है? क्यों वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे? ज्ञान की कमी। दोस्तों, आप बाइबल में पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो आपको सब कुछ उसमें मिलेगा। सारे जवाब आपको बाइबल में मिल जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 20, 2 अंधों को दृष्टिदान, वाक्य 29 से 34। जब यीशु और उनके शिष्य यरीहो नगर से निकल रहे थे, तब एक विशाल जनसमूह यीशु के पीछे हो लिया। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि यीशु सामने से गुजर रहे हैं, तब वे पुकार पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद के वंशज, हम पर दया कीजिए। लोगों ने उन्हें डांटा कि वे चुप हो जाएं, किंतु वे और भी जोर से पुकारने लगे, हे प्रभु, दाऊद के वंशज, हम पर दया कीजिए। यीशु रुक गए। उन्होंने उनको बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को उन पर दया आई और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया
उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे यीशु के पीछे हो लिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन हमें बताता है कि यीशु ने उनकी आंखों का स्पर्श किया। यहाँ वचन ये नहीं कह रहा है कि यीशु ने पिता से प्रार्थना की और उनसे कहा कि हे परमेश्वर इनकी आंखों को चंगा कर दे, बल्कि यीशु ने खुद अपने चंगाई भरे हाथों से उनकी आंखों को छुआ और वे चंगे हो गए। ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। आप देखिए कितने नबी आए। अगर हम मूसा नबी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परमेश्वर कहते थे कि तुम चट्टान पे लाठी मारो और उससे पानी निकलेगा और उनसे कहो कि वो पिए, तो वो वैसा करते थे। लेकिन यहाँ पे यीशु का जो तरीका है कार्य करने का वो अलग है। ये दिखाता है कि सच में यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, सच में यीशु मसीह हमारा ईश्वर है। ये दिखाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे साफ साफ लिखा है यीशु को उन पर दया आई और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे यीशु के पीछे हो लिए। एक और वचन देखिए, मत्ती अध्याय 26 वाक्य 41। प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे, जो उनका मतलब है, उस मतलब को, उस अर्थ को आप समझ सकेंगे। यहाँ पे यीशु ने बोला कि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब हमें जागते रहना है, हमें परमेश्वर में लगे रहना है। ये मैसेज है कि हम यीशु मसीह में रहें, हम उनके साथ रहें, उसे प्रार्थना करते रहें। एक आम तौर पे ऐसा एक सवाल होता है कि आप कहते हो कि ब्लेसेड ट्रिनिटी है, ऐसा आप मानते हो कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और उसमें 3 व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ आप कैसे साबित कर सकते हो? अब सोचने वाली बात ये है कि ईश्वर एक है लेकिन व्यक्ति उसमें 3 हैं। ये ईसाई व्यक्ति ही बताता है। इन्हीं चीज़ों को सवाल बना के ईसाई लोगों से पूछा जाता है। अगर हमें झूठ बोलना होता या अगर हमें किसी तरीके से सामने वाले को मैनिपुलेट करना होता तो हम भी सीधे बोल सकते थे कि भाई हाँ ठीक है, 3 ईश्वर हैं। या ये जो हमारा विश्वास है कि खुदा एक है लेकिन व्यक्ति उसमें 3 हैं, ये हम लोगों से बताते ही ना। लेकिन यही सवाल हमारे सामने जब आ जाता है तो कई बार हम खुद इस चीज़ का जवाब लोगों को नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैं वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और उत्पत्ति अध्याय 1 में वाक्य 26 जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने सदृश बनाएं। यहाँ पे मैं नहीं लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं। हम का मतलब होता है एक से ज्यादा। कि जब इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब यीशु मसीह भी थे। क्योंकि यहाँ लिखा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने सदृश बनाए। हम, और अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका जो शुरुआत है, शुरुआत में ही ध्यान से देखिए, वहाँ पे साफ साफ लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 में, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। ये जो शब्द लिखा है, ये शब्द का मतलब है यीशु मसीह। क्योंकि आदि में शब्द था, आदि का मतलब जो चीज शुरुआत से रही, आदि से, आदि काल से, शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। Who was this शब्द? Who is this word? This word is Jesus. This word is the good news. This word is यीशु वो है जो वचन को पूरा करने आए इस धरती पे, इस दुनिया में, इस मानव जाति के बीच में। यीशु उस वचन को पूरा करने आए थे। वचन ही यीशु है, वो शब्द ही यीशु है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। साफ साफ बाइबल में लिखा कि शब्द परमेश्वर था और शब्द परमेश्वर के साथ भी था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ
वह उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। यहाँ पे उसमें जीवन था का मतलब उसके द्वारा जीवन था। जो भी कुछ बना वो सब उसके ही जीवन से बना, उसके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार उसे नहीं बुझा सका। ये वर्ष आपको बताता है कि प्रभु यीशु सच में हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए कभी भी अपने मन को ठंडा ना होने दे, कभी भी किसी की बातों में ना आए। कोई भी आपसे कहे कि यीशु मसीह खुदा नहीं है या वो ईश्वर नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर के बेटे हैं या प्रॉफिट जैसे हैं, ये सब झूठी शिक्षाएं हैं। मैं कहता हूँ कभी भी जीवन में निराश ना होइए, कभी भी अपना विश्वास मत खोइए। लोग हो सकता है आपको बदलाएं, लोग ऐसे सीधे साधे ईसाई भाइयों का जो मन होता है उसको झिझोड़ देते हैं ऐसे सवाल करके, और उनका विश्वास कभी कभी उनको लगता है कि हाँ यार ये बात सही कहा है। लेकिन आप उस चीज़ को जब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है और ऐसा प्रभु ने क्यों कहा है। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करिए कि सारे लोग प्रभु यीशु के ही पीछे क्यों पड़े, सारे के सारे लोग प्रभु यीशु को ही क्यों बताते हैं कि ये झूठे परमेश्वर हैं। अगर ऐसा होता वाकई में कि वो प्रभु यीशु झूठे परमेश्वर होते, 0.1% अगर हम मान भी लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे पड़े होते हैं? नहीं। अगर ऐसा वाकई में होता तो प्रभु यीशु के बारे में वो बात ही नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर वो प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं है या ईश्वर नहीं है, झूठी शिक्षा उनके बारे में फैला रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा है। आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल आए या ऐसा कोई भी लोग पूछे तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं उनके सामने और प्रभु में मस्त रहिए, खुश रहिए। प्रभु की जो खुशी है उसको सब में बांटिए। जय यीशु।